ठीक है, हमने एक इक्वी डिस्टेंस का फॉर्मूला हमने बताया है और उस पे पिछले ड्राइव भी दिया था। पिछले एक दो क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से कराया है, दिखाया कि कैसे हम लोग सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालते हैं और कैसे रेडियस ऑफ सर्कल भी निकालते हैं, कोऑर्डिनेट दिया रहता है तो। ठीक है ना, उसी के बेस पे ये एक हमने सवाल लिखा इक्वी डिस्टेंस का, ये भी तो देखिए क्या है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट्स एक्स वाई is equidistant from the point 7, 1 and 3, 5। यानी एक पॉइंट है P, इसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट है और यहाँ पे A है, इसका कोऑर्डिनेट 7, 1 है और यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट है पॉइंट P B है, इसका कोऑर्डिनेट 3, 5 है। तो ये इक्वी डिस्टेंस पे है, दोनों का डिस्टेंस बराबर है, तो इसका क्या इक्वेशन होगा इसमें से बताना, चॉइस में से। ठीक है, कैसे करेंगे हम लोग, बहुत ही आसान है। हम लोग जानते हैं कि हमारे पास एक रेडीमेड फॉर्मूला हमने बना रखा है, उसी में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो इसको ले लेते हैं x1 y1, इसको ले लेते हैं x2 y2 और वैल्यू लेके उसको डालते हैं इसमें। फॉर्मूला क्या है इक्वी डिस्टेंस का, ये हम लोग लिखते हैं, सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। पी ए इज इक्वल टू पी बी ऐसा ले सकते हैं, यहाँ P पॉइंट है तो, और इसके हिसाब से x1 माइनस x2 हमारे पास जो इक्वी डिस्टेंस का फॉर्मूला है, x1 माइनस x2 प्लस x1 प्लस x2 माइनस 2x, फिर यहाँ पे है y2 माइनस y1, फिर y2 प्लस y1 माइनस 2y। ये हमारा फॉर्मूला दे रखा है। ठीक, यहाँ पे जो जो वैल्यूज दे रखे हैं उसको हम लोग डालते हैं। तो x1 की जगह पे दे रखा है 7, माइनस x2 की जगह पे दे रखा है 3, फिर यहाँ पे 7 प्लस 3 माइनस 2x, ये इस तरह से लिख देंगे। y2 की जगह पे दे रखा है 5 और माइनस y1 की जगह पे दिस, और ये y5 प्लस 1 माइनस 2y, ये दे रखा हमारा। हमने जो जो वैल्यू था उसको डाल दिया। ये 7 माइनस 3 4 और ये आएगा 10 माइनस 2x, ये तो इधर का आ गया, ये भी 4 आ जाएगा, और 5 प्लस 1 6 माइनस 2y। इसके सामने 4 है मल्टीप्लाई में, ये भी तो इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। मल्टीप्लाई भी करेंगे तो बड़ा नंबर आ जाएगा, लेकिन ऐसे भी ये कैंसिल हो जाएगा। कितनी बात समझ में आई? आगे देखते हैं हम लोग। ये 10 माइनस 2x 6 माइनस 2y, तो x को उधर ले चलते, सभी नंबर को उधर ले चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 2x इधर जाके प्लस हो जाएगा, माइनस 2y अपनी जगह पे है, और ये प्लस 6 यहाँ तो था ही था, 10 इधर से उधर जाएगा तो माइनस 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2x माइनस 2y माइनस 4 बचेगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा ये, और 4 को अगर उधर कर दे तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 2 को उधर ले तो 0 हो जाएगा, 0 के नीचे जाएगा तो x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये हमारा रिलेशन आएगा x y का। अब इसमें अगर हम लोग चॉइस देखते हैं तो देखने के बाद पता चलेगा कि इसका जो आंसर है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सी आंसर है। ठीक है ना, कितनी बात सुनिए, कितना आसानी से इसमें हम लोगों ने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके और बस डराइव कर दिया, मतलब सिंप्लीफाई कर दिया। तो ये जो फार्मूला जो हमने डराइव किया है इक्वी डिस्टेंस के लिए बहुत फ़ायदा करता है। एक दो क्वेश्चन में और करा देता हूँ इसी टॉपिक पे, देखिए कैसे इसको यूज़ करते हैं। एनसीईआरटी के बुक में उस तरह के सवाल है, मैं लिखता हूँ उसको। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। ऐसे सवाल को समझने और करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहे हमारे छोटे छोटे ट्रिक्स, जो आपके कंपटीशन के लिए आपको बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है, तो ऐसे ट्रिक्स लोग बनाते हैं, करते भी हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं अजूबा हूँ, मगर यह है कि ध्यान में ही ज्ञान है। लोग जब ध्यान देते तो समझ में आता है कि किसी चीज़ को कितना आसानी से किया जा सकता है, कौन कौन सा तरीका अपनाया जा सकता है। जो मैं थोड़ा करता हूँ तो थोड़ा मुझे समझ में आता है और मैं ये दिखा रहा हूँ आपको। सही छोटे छोटे फॉर्मूले, क्योंकि आपको अभी इतनी समझ तो है नहीं, आप छोटे बच्चे हैं, हाई स्कूल पास किया, कंपटीशन की तैयारी करें, इतना कहाँ ध्यान लगाएंगे। ठीक है, तो
आपको लेकिन करियर कंपटीशन को बीट भी करना है, सिलेक्शन भी चाहिए, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो हमारा ध्यान और आपका मेहनत दोनों मिलके बहुत अच्छा कर सकता है, एक सक्सेसफुल रिजल्ट आ सकता है। तो अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, मैं आगे एक सवाल कराता हूँ। ये अगला क्वेश्चन मैं एक इसी में करा देता हूँ, ये भी उसी तरह से होगा, उसी फॉर्मूले से होगा, इक्विडिस्टेंस के फॉर्मूले से। तो मैं ये क्वेश्चन लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, करके दिखाता हूँ। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9 इज, ठीक है, इसमें से बताना है। क्या मतलब वो सवाल का, क्या बताया कि एक्स एक्सिस से दो पॉइंट दिए गए हैं, ये और एक ये, दोनों इक्वी डिस्टेंस पे है। तो बताना है कि उस एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। जैसे ये एक पॉइंट है पी, एक्स एक्सिस पे हम लोग ले लेते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। और ये एक्स कॉमा वाई, लेकिन एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा ज़ीरो होता है, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट हमेशा ज़ीरो होता है, और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे ये तो ज़ीरो हो जाएगा, तो हम लोग इसको ज़ीरो लगा देते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें देख रहे चॉइस में सब में ज़ीरो दे रखा है, ये सब में ज़ीरो दे रखा है, सिर्फ हमें एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, इसका मतलब ये है। अब ये पी पॉइंट से ए जो है, मान लो एक ए है, इसका कोऑर्डिनेट जो दे रखा 2, -5, और यहाँ पे बी दे रखा है, ठीक है, और -2 -9। मैं किसी भी तरह से हम लोग दिखा रहे हैं, हम लोग इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेट के हेल्प से, मतलब कोऑर्डिनेट पे एक्यूरेट रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, बस हम लोग ये देख रहे हैं कि इक्वी डिस्टेंस है। तो यहाँ से ये एक डिस्टेंस है, यहाँ से ये दोनों ही बराबर है इस क्वेश्चन के हिसाब से। इसको x1 y1 ले लेंगे, इसको y2 ले लेंगे। कितनी बात समझ में आई? इन दोनों का कोऑर्डिनेट दे रखा, सिर्फ x का कोऑर्डिनेट निकालना है, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट निकालना है हमें, और ये दोनों का कोऑर्डिनेट दे रखा है। अब हमें सिर्फ x का कोऑर्डिनेट निकालना है। यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे 0 होता है, तो इसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला, जो इक्वी डिस्टेंस का फार्मूला वो डाल देता हूँ, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूँ, एक लाइन में आएगा आंसर। देखो कैसे आता है, मैं तो थोड़ा समझा रहा हूँ, तो इसीलिए थोड़ा हल्के हल्के बता रहा हूँ, कैलकुलेशन भी स्लो कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। लेकिन जब आपको एक बार समझ में आ जाएगा तो आप फटाफट ओरल भी कर सकते हैं। तो मैं पहले लिखता हूँ यहाँ पे क्या दे रखा है ये। तो सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, हमारा फॉर्मूला है x1 - x2, पहले माइनस होता है x का, फिर इसको प्लस होता है x2 -2, ये y2 - y1, फिर y2 + y1 -2y, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x1 का वैल्यू कितना है 2, -x2 का वैल्यू कितना -2, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, हमने ऐसे कर दिया। और यहाँ पे x2 है, ये x1 2 है, और x2 जो ना -2 है, ये -2x ऐसे आ जाएगा इसमें। इसी तरह से y2 का वैल्यू कितना हमारा 9, y2 का वैल्यू है 9, y1 का वैल्यू है -5, तो यहाँ तो माइनस होगा, ये भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा, ये हमने ऐसे लिख दिया। और ये 9 - 5 -2 इंटू इसका जो y का कोऑर्डिनेट है वो 0 है, ठीक है ना, ये 0 डाल दिया। ये समझ में आ रही बात है। यहाँ पे जो y का कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का P का, ये 0 है, और x कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, ये x को निकालना है इससे, समझ में बात। तो यहाँ पे 2 + 2 तो 4 हो जाएगा ये, और 2 में से 2 माइनस करना 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा -2x, तो ये हम लोग -2x ले लेते हैं यहाँ पे, समझ बात आए। ये 9 + 5 14 आ जाएगा ये, और यहाँ पे देखिए 9 में से 5 जाएंगे 4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि y का वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा ये पूरा ही, तो ऐसे ही रह जाएगा। तो हम लोग चाहें तो इस ब्रैकेट को हटा के ऐसे सिंपली मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई है, ये भी 4 से, ये भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आएगा -2x = 14, और -2 को उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 14 अपॉन -2 कैंसिल होके -7, तो x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -7, तो यहाँ x का कोऑर्डिनेट होगा -7 और 0, और इसको चेक कर लेते हैं कौन सा आंसर हो रहा है। देखिए आप लोग भी देखिए, बताइए, ठीक है, बी आंसर, राइट, बी आंसर है ये। कितनी बात सुन में,
समझ में आ रहा है ये फार्मूला कितना काम का है, बहुत सारे जगहों पे काम आता है, खासकर इस तरह के सवालों का। एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ, जैसे ये एक्स एक्स का दे रखा है, इसी तरह का सवाल एनसीईआरटी में भी दे रखा है, वाई एक्सिस से इक्वी डिस्टेंस पे है। तो एक सवाल मैं आपको छोड़ जाता हूँ, आप लोग करिएगा, एंजॉय करिए, ठीक है। मैं लिख दूँ, ओके। ये एक क्वेश्चन मैं आपके होमवर्क के लिए दे दिया, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, समझा भी देता हूँ। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस which is equidistant from the point A 6, 5, B -4 and 3 is। एक पॉइंट है y एक्सिस पे है, ये इस तरह से y एक्सिस पे एक पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट y एक्सिस से हमने बताया था ना, x 0 होता है, ये y है, और यहाँ से मान लो ये a जो है इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 6, 5, इसको x1 y1 ले लो, और ये दूसरा जो पॉइंट है B है इसका कोऑर्डिनेट -4, 3, इसको x2 y2 ले लो, ठीक है। और अब हमें इसका y का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक। इसमें से आंसर आप करके निकालो, वैसे तो आंसर सी है, मैंने लिख दिया ताकि आप करेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि आपका करेक्ट है या नहीं है, फिर परेशान होंगे। आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन करके देख लिए कि आपका ये आंसर सही आता है या नहीं आता, ठीक है। ऐसे ही छोटे छोटे ट्रिक समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, खुद भी करें और अपने नियर एंड डियर को भी बताएं, क्योंकि वो दोस्त क्या है जो अपने दोस्त की भलाई न करे। तो जब आपको समझ में आ रहा है कि ये कंटेंट अच्छा मिल रहा है, हमें फ़ायदेमंद हो रहा है, तो आप अपने दोस्त और जानने वालों के लिए भी फ़ायदा सोचिए, ओके। तो सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों में, बाकी अगले को हम कराते रहेंगे, ओके।